नगर पालिका चुनाव 2026 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई यह पूरी चुनावी जो प्रक्रिया है कहाँ जाकर अटक गई है। आखिर कौन सी बातें हैं जो बताई नहीं जा रही है कि जो नगर पालिका चुनाव कराया जाना था वह क्यों अटका है। आखिर इसके पर्दे के पीछे कौन सी कहानी है जो छुपाई जा रही है। स्वागत है आपका, मैं शशि भूषण। तो बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 8 नगर पालिका क्षेत्रों में आम चुनाव कराया जाना था। इस चुनाव की पूरी तैयारी मार्च से शुरू की गई थी और इसकी अंतिम जो तैयारी थी वह जून में पूरी कर ली गई थी। लेकिन आखिर कहाँ यह मामला अटका हुआ है जिससे यह चुनाव अभी तक एकदम पूरी तरह से अंधेरे में गुमनामी में चला गया है। मैं बात कर रहा हूं राज्य के 8 नगर पालिका क्षेत्रों की, जिसमें पटना की 3 नगर पालिका क्षेत्र हैं, जिसमें फुलवारी शरीफ, दानापुर निजामत और खगौल ये तीनों नगर परिषद हैं। इसके अलावा औरंगाबाद जिला में 2 नगर पंचायत हैं, जमहोर और मदनपुर। इसी तरह से पूर्वी चंपारण जिला का एक नगर पंचायत है मधुबन और सिवान में महाराजगंज, जबकि छपरा में सोनपुर नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया है और इसकी पूरी चुनावी तैयारी कर ली गई है। इसमें क्या क्या किया गया है मैं थोड़ा आपको डिटेल बता दूंगा और क्या बात है जो इसे छुपाई जा रही है। अभी तक इसे राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा साफ नहीं किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो 2 साल और बढ़ गया, लेकिन यह निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है कि यह जून में जो कार्यक्रम आना था वह क्यों नहीं आया। तो आपको मैं बता दूं कि इन 8 नगर पालिका क्षेत्रों की मतदाता सूची 13 मई 2026 को प्रकाशित कर दी गई। यानी यहां कितने वोटर हैं इसकी संख्या प्रकाशित कर दी गई और इसके आगे की जो काम होना था, आगे का जो काम था वह था बूथों का गठन। तो बूथों के गठन का काम भी 25 मई को पूरा कर दिया गया, यानी 25 मई 2026 को। इसके आगे जो नगर पंचायत या नगर परिषद का चुनाव कराया जाना था, इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दे दिया गया था। वह 12 और 13 जून को जितने संबंधित जिले हैं उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया था और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 17 जून तक इन जितने नगर पालिका क्षेत्र थे उनका आरक्षण का प्रस्ताव भी मांग लिया गया था। अब वह आरक्षण का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर क्यों अटका है, क्यों उसको अनुमोदित नहीं किया जा रहा है और गाड़ी क्यों यहाँ 17 जून के बाद फंसी है, यह पब्लिक को नहीं मालूम है। और यही अंधेरा है जिसको लेकर 8 नगर पालिका क्षेत्रों के मतदाता और प्रत्याशी परेशान हैं। आखिर कौन सा वह बात है जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इसे स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। जो आरक्षण के प्रस्ताव थे उसको फाइनल करने के लिए विभिन्न जिलों से 15 या दर्जन भर से अधिक बीपीआरओ को बुलाकर यहाँ 6 माह से राज्य निर्वाचन आयोग में उनकी पोस्टिंग की गई है। यह सारे बातों के होते हुए भी, सारी तैयारी होते हुए भी आखिर चुनावी कार्यक्रम क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी बढ़ गया है। अब राज्य में पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद काम कर रहे हैं। तो यह निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है कि यह चुनाव आखिर कब शुरू होगा। अब आप समझ लें
चुनाव नहीं होने का यह नतीजा है कि जितने नगर पालिका क्षेत्र हैं वहाँ का जो जनप्रतिनिधि का काम है वह वहाँ प्रशासक काम कर रहा है, यानी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आपने नगर पालिका क्षेत्रों को दे दिया है। यह कहाँ का इंसाफ है लोकतंत्र में? अगर जनप्रतिनिधि और निचले स्तर के प्रतिनिधि को यह जिम्मेवारी दी जानी है तो यह क्यों रोका गया है उनको जनप्रतिनिधियों के चुनाव को, जो मार्च में शुरू हुआ था, अब जुलाई है, अब जुलाई माह भी समाप्त होने वाला है। तो यह कौन सी पीछे की प्रक्रिया है या बैकडोर का क्या चल रहा है जो पब्लिक को नहीं बताया जा रहा है? कम से कम आप बता दें कि क्या, क्यों, आखिर चुनाव क्यों रोका हुआ है। आपने नाम भी दिया है नगर पालिका चुनाव 2026, अब तो 4-5 माह बचे हुए हैं, तो आप कार्यक्रम कब देंगे? जब कार्यक्रम देंगे तो कम से कम 1.5 माह लगेगा चुनाव को कराने में, पूरी मशीनरी को तैयारी करने में। तो यह इतना बड़ा जो पब्लिक के साथ अभी रोका गया है, यह कब तक आप इसका काम पूरा करेंगे? अब देख लीजिए जनप्रतिनिधियों का कितना चुनाव कराया जाना है जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से किया जा रहा है। अब जैसे आप औरंगाबाद में देख ले, नगर पंचायत मदनपुर, वहाँ पर मेयर भी होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, यानी मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद, और 10 वार्ड पार्षद का चुनाव कराया जाना है। तो यह क्यों रोके हुए हैं आप? उसी तरह से औरंगाबाद में ही जमोर नवगठित नगर पंचायत है, वहाँ के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 11 वार्डों के वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाना है। पूर्वी चंपारण में मधुबन, वहाँ पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 12 वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाना है। अब आइए पटना जिला में, जो राजधानी राज्य निर्वाचन आयोग से सटा हुआ सारा बाउंड्री है, उसमें नगर परिषद खगौल, यहाँ मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 30 वार्ड पार्षद का चुनाव कराया जाना है। इसी तरह से दानापुर निजामत, यहाँ भी मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 45 वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाना है। फुलवारी शरीफ, यहाँ पर भी मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 38 वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाना है। तो यह क्यों रुका गया है? इसे बताइए कि क्यों रोके हैं, आखिर इसके पीछे कौन सी खिचड़ी पक रही है। अब आइए सिवान जिला में, सिवान जिला में जो महाराजगंज है, वहाँ पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 17 वार्ड पार्षदों का चुनाव करना है, यह भी नहीं शुरू हुआ है। अब सारण जिला में आइए, सारण जिला में सोनपुर का, उसका भी क्षेत्र विस्तार किया गया है। यहाँ सोनपुर में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और 25 वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाना है। तो आखिर 17 जून से वह कौन सी खिचड़ी पक रही है आयोग में कि चुनावी कार्यक्रम आखिर जारी नहीं किया जा रहा है और न बताया जा रहा है कि आखिर आपने पूरे चुनावी प्रक्रिया पर क्यों रोक लगाई है। आश्चर्य तो यह भी है कि नगर विकास एवं आवास विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, वह कोई गाइडलाइन, कोई निर्देश नहीं दे रहा है कि भाई 3 माह से अधिक, 4 माह हो गया, यहाँ पर चुनाव पूरी तरह से स्थगित है। तो नगर विकास एवं आवास विभाग क्या प्रशासकों के हाथों में यह सौंपना चाह रहा है और इस प्रक्रिया को लंबे से लंबे समय तक खींचा जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आके अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं का चयन करें और उसको विकसित करें। आखिर यह क्या माजरा है, इसे तो बताएं। यह बात न तो नगर विकास एवं आवास विभाग बता रहा है और न ही राज्य निर्वाचन आयोग। सारे लोग मौन साधे हुए हैं और मतदाता और यहाँ चुनाव लड़ने वाले जितने प्रतिनिधि हैं वे परेशान हैं। वे जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन कहीं से उनको सूचना नहीं मिल रही है। तो आज नगरपालिका आम चुनाव को लेकर यह अपडेट था। आप अपनी राय जरूर दें
कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है जनप्रतिनिधियों के साथ। आखिर नगर विकास एवं आवास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग सारी तैयारी करने के बाद यहाँ तक कि ईवीएम भी अब आ चुका है, जो मल्टी पोस्ट ईवीएम जिसके माध्यम से यह चुनाव कराया जाना है, तो क्यों रोका गया है। आज का अपडेट यहीं तक। आप मेरे पेज को फॉलो करें, आप बेल आइकन को दबाएं और अपनी राय बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या समय पर चुनाव नहीं कराना चाहिए। जो सारी तैयारी हो चुकी है, पूरी मशीनरी तैयार कर ली आपने और केवल डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, अपनी राय दें। यह वीडियो आज यहीं तक आपके लिए अपडेट, फिर अगला अपडेट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।